प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का इस हसीन विज्ञान की दुनिया में आप लोगों को सुस्वागतम करता हूं। इस दुनिया को हसीन दुनिया अभी मैंने इसीलिए कहा ताकि आप सबको पता चले कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ज्ञान की प्राप्ति में इसके अंदर तो इस ज्ञान के अंदर हम लोगों को मिलता है विज्ञान। ठीक, इसीलिए मैंने इस दुनिया को एक तो रस की दुनिया भी कहता हूँ और साथ ही साथ आज से मैं आप लोगों के लिए इसको हसीन दुनिया भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी का इस दुनिया में आप लोगों का तहे दिल से आप लोगों का आनंद इस विज्ञान की दुनिया को उठाइए ताकि आप लोगों को इसमें कुछ बातों को और कुछ तथ्य को काफी समझ में आए कि ये आखिर हो क्या रहा है हम लोग के साथ। तो आप लोगों को अभी तक पता है कि अभी तक हम लोग जिस पार्ट को खत्म कर रहे हैं उस पार्ट का नाम ग्रेविटेशन है। जिस पार्ट को अभी तक खत्म किए हुए हैं, तो अब इसके आगे की बात किया जाए तो आज आप लोगों के इस पाठ में जो आज बताने जाऊंगा वो आप लोगों को इस बारे में है कि यदि अभी हम पृथ्वी पर हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर पैर रखते हैं, नहीं तो हम लोग हवा में यूं उड़ते हुए नजर आते हैं जैसे कि पक्षी होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक बात सोचने की ये भी बात है कि अगर हम पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग पृथ्वी पे सटे हुए हैं तो फिर पक्षी कैसे उड़ पाता है। ठीक है, ये भी बात सोचने वाली बात होती है। ठीक है, तो इस सब के बात का उत्तर मिलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग उस तक नहीं पहुंचे हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना जरूर पता है कि हम दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलता है उन्होंने न्यूटन साहब ने निकाल के दिया है G(m1m2) बटा में d²। तो इससे आप ये तात्पर्य कर सकते हैं जो जितना आकार में या फिर वजन में बड़ा उसका द्रव्यमान उसके तरफ ज्यादा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। ठीक है, तो इस बात के मामले में इससे थोड़ा बहुत इतना आप समझ सकते हैं कि पक्षी का जो होता है वजन कुछ ज्यादा नहीं होता है जिसके कारण वो उड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अहमियत उसका द्रव्यमान रखता है। ठीक, खैर आज हम लोग के बीच में जो बात होगी वो एक पृथ्वी चंद्रमा के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इस चीज के बारे में बात होगी, और भी जो कुछ बची कुछ ही बातें हैं कि हम लोग ये चीज का महत्व क्या है इसके भी बारे में बात होगी। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं उस रस की दुनिया में जहाँ पे हम लोग का इस सारी की बात करना है, इस सारा चीज की बात करना है। तो लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग का जो विषय है जिस चीज के बारे में बात करना है वो सबसे पहला बात है कि हम लोग इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो इस चीज के गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम का महत्व के बारे में जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। ऐसे तो महत्व इसका बहुत ज्यादा है, अगर ना होता तो हो सकता है कि आप कुछ भी काम करने के लिए हवा में काम करते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हुए रहते हैं वैसे आप हवा ही में काम करते रह जाते। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें से सबसे पहला जो उदाहरण जो होता है वो आपका ये वाली बात है। क्या हमें पृथ्वी से बांधे रखने का सबसे बड़ा इसका महत्व है गुरुत्वाकर्षण का, जिसके कारण हम धरती पे चल पाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करना, ये गुरुत्वाकर्षण का के कारण होता है।
अगर ये नहीं तो हो सकता है कि ये जो है, ये जो घूमने वाला ये जो है नहीं घूम पाता। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया जो महत्व रखता है गुरुत्वाकर्षण का। और क्या, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह होते हैं वो कैसे अपने अक्ष पे चक्र लगाते हैं, गति करते हैं, तो उसका भी कारण है, उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण वो ये आपका चक्र लगाता है। ठीक है, तो एक ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये आपका कि चंद्रमा के कारण ज्वार भाट होता है। चंद्रमा के कारण, जिसके उस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण हम लोग को ज्वार भाट उठते हुए नजर आता है। ज्वार भाटा ये क्या होता है? तो ज्वार भाटा होता है एक लहर, पानी की लहर। आप लोग घूमते हुए कहीं समुद्र में या फिर नदियों में गए होंगे कि एक लहर उठता है, यानी कि वो लहर दिखा भी देते हैं आपको कौन सा लहर, तो वो ये वाला लहर जो कि आपको नजर आ रहा है, इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। एक लहर जो उड़ता है, यू करके यू उड़ता है ये। ठीक है, ये अहमियत रखता है हमारे गुरुत्वाकर्षण इस धरती पे। ये नहीं तो हो सकता है कि हम लोग आधा तो काम उड़ते उड़ते हुए कर लेंगे। ठीक, जो बचा उचा काम है वो भी उड़ते हुए में कर लेंगे। तो ये बात है हमारा इसका सात्विक नियम का महत्व का। ठीक है, और जो मेन जिस चीज के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, वो है आपका पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल। जो हमारा ये जो पृथ्वी है, और ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, इस दोनों के बीच में अगर कुछ दूरी आर है, तो इस दोनों के बीच में कुल कितने हमारा ये बल लगता है, जिस चीज को आज गणना करेंगे हम लोग निकालते हुए। ठीक है, तो आप लोग पहले इस चीज को देख ले अच्छे से कि इस दोनों के बीच की दूरी को इसमें आर लिया हुआ है। हो सकता है कि हम लोग अभी जिस डिजिटल बोर्ड पे जाएंगे उस पे हम लोग डी लेके चलें। ठीक है, तो उसमें हम डी लेके चलेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या कि इसका कुछ वजन होगा, दोनों का कुछ ना कुछ वजन होगा। वजन का मतलब क्या? द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। ठीक है, जो कि आपको बताया जाएगा कि m1 इतना है, इसका m2 इतना है, और इस दोनों के बीच में जो दूरी है वो इतना है। ठीक है, तो ये बात है आपका। और ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ये जो निकल के आता है, ये जो इस सूत्र के अनुसार, ये जो सूत्र है इसके अनुसार अगर लगाएं तो ये कुछ निकल के इतना आता है। इतना कितना ये दोनों के बीच में बल लगता है, तो अगर लगभग में लिया जाए तो 2 गुने 10 का घात 20 न्यूटन का बल लगता है। 10 का घात 20 न्यूटन। और वो भी प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में है। माइनस में रहता तो बल उतना लगता ही नहीं दोनों के बीच में। इसको पूरा रियलाइज आपको करके दिखाएंगे, रियलाइज करने का महसूस करके दिखाएंगे इसके बीच में कितना ज्यादा बल लगता है, जिसके कारण हमारा ज्वार भाटा उठता है। ठीक है, और ये चक्र लगाता है वो इसका कारण। ठीक है, तो आप लोग कहीं नहीं जाइए, आप लोग को बस यहाँ पे एक विलीन हो जाइए इस दुनिया में, तभी आपको कुछ बात समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी गणना करेंगे जबकि आप लोगों को कुछ ये दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग सीधा इस सूत्र पर रख के ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे रख के बनाएंगे, चलते हैं हम उस डिजिटल बोर्ड पे रख कर समझाने के लिए। तो चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग जो अभी निकालने जा रहे हैं, देखिए क्या विचित्र चीज है। हम लोग को जो सूत्र दिया गया है न्यूटन के जरिए, उस सूत्र के जरिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे, आप बैठे बैठे, ठीक, और हम अपने बोर्ड पे बस खाली उस सूत्र के जरिए पृथ्वी से जो हमारा चंद्रमा पर जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस चीज का आज गणना करने जा रहे हैं। इस चीज से सोचने की बात है, कितना विचित्र हम लोग इंसान बने हैं भगवान के द्वारा। ऐसे ये रचना काफी बड़े पैमाने पर है। ठीक है, तो हम लोग का सोच सकते हैं कि हम लोग का जो, अगर इंसान चाहे तो भगवान भी बन सकता है, चाहे तो
अगर इंसान चाहे तो जमीन में भी भगवान घुस सकता है, चाहे तो, नहीं चाहे तो सुने हैं, नहीं चाहे तो बहता हुआ पानी भी पानी ही है, और नहीं तो गंगा माँ है। ठीक है, तो उस बात को आप लोग दिमाग में रखें। खैर, मेरा जो आज बात है वो कुछ क्या है वो बात, तो वो बात को देख लेते हैं। वो बात हमारा एक पृथ्वी होगा। ठीक है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है, इसका जब केंद्र होगा, उस केंद्र से इस चंद्रमा, ये जो चंद्रमा होगा इसको कहते हैं चंद्रमा, इंग्लिश में मून। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी होगा, इसका जो केंद्र, उसके अलोंग, यानी कि उसके हित ही में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक, तो इस दोनों के केंद्रों के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग माना डी। ठीक है, उसको हम लोग माने डी। ठीक, डी। और उससे अभी जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसमें था क्या? आर। ठीक, तो हम लोग डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्क इतना रहेगा कि आर की जगह पे हम क्या रखेंगे? डी रखेंगे। ठीक, अब पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, इसका जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग मान के चलते हैं कि एम ई होगा। एम ई यहाँ पर क्या दिखा रहा है? तो अर्थ को दिखा रहा है। ठीक है, M1 M2 नहीं रखना हम पसंद करते हैं, हम रखना ही पसंद करते हैं मास ऑफ अर्थ। ठीक है, एम ई छोटे में, इसको क्या लिख देते हैं? तो मास ऑफ मून, एम छोटा है। ठीक, या फिर आप M1 M2 भी रख सकते हो, नो डाउट। अगली बात, ठीक है, ये रख दिए। तो इसके बीच में कैसे गुरुत्वाकर्षण बल निकाला जाता है? तो कुछ इसके जरिए निकाला जाता है। F = G M1 × M2 बटा D², इसके जरिए निकाला जाता है। तो ठीक है, अच्छा, इसका जो ME है, यानी कि M1 उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, उसका ये दिए हुए हैं हमको। ठीक है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होता है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ये जो दिया हुआ है, ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान केजी में है। ठीक, तो केजी में इतना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.972। इसको हम लोग 6 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 6 गुने 10⁻24 केजी, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 के करीब में था, तो इसलिए इसको 6 मान के चल रहे हैं। ये किसी के करीब में नहीं है, ये ऐसी है, तो इसको वही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ई हमारा और ई हमारा रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देते हैं। जी का मान ये है क्या? 6.67। यहाँ पे 6.67 होता है, तो इसको हम लोग 7 के भी करीब में रख सकते हैं, चाहेंगे तो हम लोग जो मान निकल के आएगा ना, वो एग्जैक्ट मान निकल के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको बदल दिए हैं, इसको लगभग में लेके चल दिए थे ना, तो अब जो इसका जो बल निकल के आएगा वो लगभग में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे 6-7 भी रख सकते हैं। ऐसे उसमें 7 था तो 7 रख देते हैं। ठीक है, चलिए 7 रख दिए। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं। लगभग में मान लीजिए इसका। ठीक है, गुने 10⁻−11। ठीक, इंटू M1 हमारा, M1 इतना है जिसको ई लेके चलना है, 6 गुने 10⁻24 इंटू, ठीक है, हाँ, M2 हमारा ई 7.4 गुने 10⁻22। ठीक है, ये सब केजी में है। क्या द्रव्यमान को केजी में रखा जाता है? तो हाँ। क्या यहाँ पे जो D² होता है, क्या इसको हम लोग किलोमीटर में लेके चलते हैं? जो किलोमीटर में दिया उसमें लेके चलते हैं? तो नो। क्या चीज में लेके चलते हैं? तो मीटर में। तो मीटर में है क्या? नहीं। करना होगा, यानी कि बदलना होगा। ठीक, तो इसको बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए पहले तो इसको क्या करें? इस मान को जो लिखा हुआ है यहां पे रख देते हैं, 3.8। ठीक है,
3.84 गुने 10 का घात 5। ये कैची में है, किलोमीटर में। कैची में रखना है मीटर में। हम लोग को पता है, कहाँ लिखवा है, यहाँ पे लिख देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये बात क्या पता है? पता है। तो इसको किलोमीटर से कैसे में भेजना है? मीटर में। ठीक, किलोमीटर में है, मीटर में भेजना है। तो उस समय हम लोग इसको क्या करते हैं? गुना। कितना से? तो 1000 से करिए। ठीक, अब इस पे क्या लगा हुआ है? इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। ये लगा है स्क्वायर। अब आगे 6 7 गुने 10 का घात -11 गुने 6 गुने 10 का घात 24 गुने 7.4 गुने 10 का घात 22। आगे 3.84 गुने, देखिए ये 10 का घात 5, ठीक है, और ये 1 2 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 का घात 3। नीचे वाला ये आधार सेम, तो ऊपर वाला ये जो घात होता है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक, तो इस दोनों को 5 और 3 को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक। अगला कार्यक्रम करते हैं। 6.7 गुने 10 का घात 11 ई 24 ई 22, इस सब का घात क्या है? सेम है, तो इस सबको साथ में रख सकते हैं, अलग अलग रख देते हैं, और ये दोनों सेम में आ रहा है, ये तो इसको रख दिए, इसको साथ में रख दिए, और इसको साथ में रख देते हैं, ये दोनों सेम गुना हो जाएगा। 10 का घात -11 गुने 10 का घात 24 गुने 10 का घात 22। नीचे में क्या? 3.84 गुने 5 और 3 कितना हो गया? 8, इसका घात क्या? स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में है? ठीक है, एक एक प्रोसेस हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक, ताकि आप समझ पाए कि इसको कैसे इजी में किया जा सकता है। अब इस सब का घात अगर सेम है, नीचे घात नहीं, आधार सेम है, तो ऊपर वाला घात जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़े। 6.7 गुने 6 गुने 7.4 गुने 10, ऊपर में -11, इसको जोड़ना है, फिर 24 से, फिर जोड़ना है 22 से। ठीक है, इस सब का घात जोड़ दी। एक सूत्र था ना एक क्लास में, नीचे वाला घात अगर सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाता है, वही वाला इसमें लगाए। अच्छा, ये हो गया बात। तो नीचे अब क्या दिया है? नीचे है 3.84 गुने 10 का घात 8। ठीक है, ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ था? तो स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक, इतनी बात समझ में आया? तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसमें कर सकते हैं, देखिए -11 प्लस में 24, तो ये दोनों को जुड़ जाए, ये दोनों प्लस प्लस में तो जोड़ दे इसको, तो 4 और 2 6 और 2 2 4, 2 2 4 4 2 6, 4 2 6 2 2 4 46। आई काची में है माइनस में 11, तो इसको माइनस क्या कर दिएगा? घटाने पर 5 3 35 आ रहा है, क्या चीज में? तो प्लस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंबल है वो प्लस में 46 है, ये प्लस में बड़ा 46 है, इसके साथ प्लस का सिंबल, तो प्लस में आएगा। ठीक है, इसको प्लस में रख देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इसको इरेज करना होगा। ठीक, तो इसको इरेज कर कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 6.7 गुने 7.4 गुने 10 का घात कितना आया? 35। 10 का घात 35 वहां पर प्लस में। ठीक, नीचे क्या चल रहा है? 3.84 गुने 10 का घात कितना? 8।
अच्छा इस चीज पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस चीज को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। ठीक, इस चीज पे स्क्वायर लगा हुआ तो इस चीज को 2 बार होगा तभी ना स्क्वायर आया होगा। तो इसको ऐसे लिख देते, एक ऐसे एक बार आप। ठीक, इस चीज को 2 बार लिख दिए। ठीक, अच्छा ये दोनों सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है तो इसका घात जुट जाएगा। ठीक, तो 8 8 कितना 16, 6 7 गुने 6 गुने 7 गुने 10 का घात 35। नेक्स्ट ये 35 हुआ, 3.8 गुने, ये दोनों साथ में, ये दोनों को तो गुना तो किए नहीं है अभी, तो ये दोनों को साथ में रख दिए। अगला ये दोनों सेम हो रहा है तो 8 8 कितना 16, 8 + 8 बेस सेम तो पहला घात जुड़ जाएगा ना। ठीक, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कितना 16। चलिए इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम हो रहा है घात। ठीक, याद है वो चीज बात, अगर ये नीचे में प्लस का घात है तो इसको ऊपर भेजते हैं तो क्या चीज में चल जाता है? माइनस में। एग्जैक्टली 6 7 गुने 6 7.4 गुने 10 का घात 35 माइनस में 10 का घात गुना में 10 का घात -16। अब नीचे क्या बचा हुआ है? तो नीचे बचा हुआ है ये दोनों बचा हुआ है, ये ऊपर गया यहाँ। ठीक, ऊपर करने का मतलब वो ऊपर नहीं गया है, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 35 में 16 जाएगा, 35 में 16 जाएगा। तो 9 2 में से गया 1, 19 बता कितना बचा? 19। ठीक है, तो इसको इरेज किए। 6.67 गुने 6 गुने 7.4 10 का घात 19 बटा में। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, ये दोनों गुना में है। ठीक, गुना में है, ठीक है गुना में है, तो इसको क्यों ना हम गुना कर दे। ठीक है, यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं। ठीक, गुना भी कर सकते हैं, तो इसको गुना कर देते हैं और यहाँ पे जो लगातार जो लिखते हुए आ रहे हैं इसको भी आप गुना ही कर देते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा कम स्पेस लगे, जगह कम घेरेगा, इसको गुना करते हैं। इसको इरेज किए। हाँ देखिए, इसको इससे गुना किए, 7 6 42 के 2, 7 6 42 के 2 हाथ में 4। ठीक, 6 4 36 से 36 से 4 40, यहाँ पर दशमलव लगा। फिर गुने, इधर कितना है 7.4, नीचे वाला को गुना कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला को, ये दोनों को 3.84 3.84 गुना 4 चौको 16, 8 चौको 32 32 1 33, 8 चौको 32 32 1 33 के 3 हाथ में 3, 4 3 12 12 3 15, 8 चौको 32, 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64 64 3 67 तो 67, 6 बच गया, 8 के 21 21 और 6 27 गुने 4 3 12 के 2 हाथ में 1 हासिल, 8 की 24 24 1 25 ये 5 हाथ में 2, 3 3 9 9 9 9 9 और 2 11 जोड़ दे 6 3 5 5 2 7 7 7 14 ये 4 हाथ में 1 हासिल, 5 1 6 7 6 13 13 1 14 के 4 हाथ में 1 हासिल, 2 3 3 1 4 1 14 4 4 56। दशमलव कहाँ लगेगा? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लगा दशमलव। ठीक है, इसको गुना कर दिए। अब इन दोनों का बारी है गुना करने का, करिए गुना। ठीक है, तो 40.2 7.4 4 दूना 8 0 6 चौको 16 4 दूना 14 1 7 चौको 28
8 4 6 1 7 8 1 9 2 8 4 6 1 7 8 1 9 2 1 और 2 1 2 यहाँ पे दशमलव कितना है 297.48 ठीक है गुने 10 का घात 19 नीचे कितना 14.445 14.55 ठीक है इतना आया ठीक है। अब क्या करते हैं कि ई जो हो रहा है ये काफी बड़ा नंबर में हो जा रहा है ठीक है। तो इसको बड़ा नंबर में हो रहा है तो इसको क्या इसको लगभग में मान लेके चले ठीक लगभग में ठीक है लगभग में लेके चलते हैं। तो ई जो होगा ये जो होगा लगभग 257 के में ले लेते हैं 297 गुने 10 का घात 19 ठीक है। ई जो है लगभग इसको भी ले लेते हैं 14 के करीब में 14 के करीब में सिर्फ और सिर्फ कितना 14 ठीक है 14 के इसको करीब में ले लिए इधर वाला जो चीज है इसको हटा दिए लगभग में इतना मान लेके हम लोग चल रहे हैं। ई इतना के करीब में है ई इतना के करीब में है ठीक है। अब इसको भाग करके देखते हैं 14 को 2 9 7 में तो 14 दूनी कितना हो गया 28 14 दूनी 28 घटकर 1 7 14 दूनी 27 14 दूनी 28 14 दूनी 28 एक बच गया 7 ऊपर ठीक है। अब कितना एक मरते में 14 ठीक कितना बचा 3 ठीक है हाँ ठीक है। अगला क्या अब दशमलव लगेगा दशमलव लगा के 0 दशमलव लग के 0 फिर कितना 14 14 28 42 14 14 28 28 2 घट के 2 आ गया दशमलव लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा 0 ठीक है दशमलव आया हुआ है तो 0 20 फिर एक मरते में 14 14 28 एक मरते में फिर 14 कितना 6 ये ऐसे ही मान ये चलते रहेगा ठीक है। तो ये मान चलते रहेगा तो ये लगभग में इतना आ रहा है ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखें तो ये 21 के करीब में है 21.21 गुने 10 का घात 19/14 14 यहाँ से कहाँ से आएगा 14 यहाँ से हट गया क्यों क्योंकि इसको 14 से यहाँ से 14 से इसको भाग जब दिए इसको इससे जब भाग दिए तो आपका आ रहा है ये 21.21 ऐसे तो ये और आगे चलते जाएगा ठीक है। लेकिन हम इसको यहीं पर तक मान सीमित रखते हैं क्योंकि हमको लगभग में चाहिए ठीक लगभग में। तो इसको अब मिटाते हैं तो यहाँ तक की मान आपको पता हो गया ठीक। अब इसको जरा ध्यान से देखें तो ये किसके करीब में आ रहा है 21 के करीब में आ रहा है तो हम लोग लगभग में मान लेके चल रहे 21 गुने 10 का घात कितना 19 और इस सब का जब मान निकालते हैं तो कुछ इतना में रहता है बल निकल के आएगा। और जब आंसर वो जो दिखाए थे तो कुछ और था 2 दशमलव करीब में था किसी के ठीक है। तो 2 दशमलव के करीब में था ना तो उसको क्या करते हैं आपका जो मान होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए 1 और 10 के बीच में होना चाहिए जिसको हम लोग इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। ये जो संख्या आ रहा है ना इसमें नहीं होना चाहिए 1 और 10 के बीच में होना चाहिए ठीक है। तो उसको बीच में रखने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर दशमलव लगा देते हैं यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है 21 ठीक। तो यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद एक डिजिट के पहले इसको लगाया तो इसको कितना से गुना करना होगा 10 से घात 19 कितना से गुना करना होगा 10 से। तो एक घात इधर और 19 इधर दोनों जोड़ कर कितना आएगा तो लगभग में 2.1 गुने 10 का घात 20 न्यूटन। ये क्या निकल के आया तो बल निकल के आया आपका ये वाला चीज क्या निकल के आया आपका बल निकल के आया न्यूटन। तो जरा आप समझ सकते हैं इसके और इसके बीच में
इतना बल लग रहा है इसकी और इसके बीच में। कितना का बल, इतना का बल। इसको हटा कर अगर ऐसे देखें 21 पे 19 को 0, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा का बल लग रहा है। यहाँ पे 100 न्यूटन 500 न्यूटन में आदमी रुक जाता है। ये तो इतना की बात है। 21 पे कितना 0, 19 जीरो डाल दीजिए, समझ में आया। इतना बड़ा न्यूटन का बल लग रहा है किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। इसलिए तो लहर ऐसे ऐसे उठते रहता है, ठीक। और इसीलिए ये अपने अक्ष पर पृथ्वी का जो चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा। नहीं तो ये कब का उधर इसका नजर हटा, दुर्घटना घट जाता है, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, अनुमति चाहूंगा जाने का, और मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए घर में आप सही से रहें, सही से खेले कूदे, समझे, पढ़े और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।